दोस्तों देखते हैं हम यूनियन ऑफ टू सेट्स के बारे में। दो सेट्स का यूनियन हम कैसे निकालते हैं। यूनियन को हम लिखते हैं यू से। जैसे मान लिया हमने हमारा एक सेट है ए, उसके अंदर जो एलिमेंट हैं ए बी सी और डी हैं। दूसरा सेट हमने बी माना, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 सी और एफ। तो हम ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं। ए यूनियन बी, ए सेट और बी सेट का यूनियन। तो इसमें लिखने का तरीका ये होता है कि आपके जो कॉमन एलिमेंट है वो भी लिखे जाएंगे, जो कॉमन नहीं है वो भी लिखे जाते हैं। कॉमन तो देख रहे हैं आपको, ओनली सी कॉमन मैंने यहाँ पे दिखाया, बाकी कॉमन नहीं दिखाया है। तो आपको कॉमन जो कॉमन है वो भी लिखा जाएगा, जो कॉमन नहीं है वो भी लिखा जाएगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ए बी सी डी एफ और 1 और 2। तो ये हमारा आ जाएगा यूनियन ऑफ ए सेट एंड बी सेट। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। सपोज कर हमारा दो सेट है ई, इसमें हमने ले लिया 1 2 3 7 और 10। एक हमने एक सेट ले लिया एफ, इसमें हमने एलिमेंट ले लिए 2 4 6 10। तो ई यूनियन एफ, ई यूनियन क्या आएगा आपका, ई यूनियन एफ हो जाएगा आपका। जो कॉमन है वो भी लिखने हैं, जो कॉमन नहीं है वो भी लिखने हैं, यानी कौन कौन से एलिमेंट है वो सभी लिख देंगे। 1 2 3 4 6 7 और 10। तो ये हो गया हमारा यूनियन ऑफ टू सेट। तो यूनियन ऑफ टू सेट निकालना सिंपल है, बिल्कुल ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इंटरसेक्शन का जो सिंबल होता है यू का, जो यू होता है उसका उल्टा कर देते हैं, वो हमारा सिंबल आ जाएगा इंटरसेक्शन का। तो देखते हैं हमारा ए सेट हमने ले लिया ए बी सी डी और बी के लिया 1 2 सी एफ। तो इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों सेटों में कॉमन होगा। इस सेट और सेट में हमारा कॉमन क्या है, सी। तो ये हम लिख देंगे हमारा, ये हो गया इंटरसेक्शन बी। दूसरा एग्जांपल है, ये हमने लिया 1 2 3 7 10 और एफ क्या लिया हमने 2 4 6 10। तो ये इंटरसेक्शन एफ जो कॉमन है वो लिख दिया जाएगा, जैसे ये 2 कॉमन है और ये 10 कॉमन हो गया। तो ये इंटरसेक्शन हो गया 2 और 10। ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन एफ। तो इंटरसेक्शन ऐसे निकालेंगे, यूनियन हमने आपको बता दिया। आइए देखते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो समुच्चयों का डिफरेंस हमें कैसे निकालते हैं। मान लिया हमने कोई सेट ए मान लिया, उसके एलिमेंट हैं 1 2 4 6 एंड 10। एक दूसरा सेट हमने बी माना है, बी में जो एलिमेंट हमने मान लिया वो है 1 3 6 7 और 9। तो हमें निकालना ए माइनस बी, यानी ए डिफरेंस बी। तो ये कैसे निकालते हैं ए माइनस बी। इस ए माइनस बी का मतलब है ए के वो एलिमेंट लिखे जाएंगे जो बी के साथ कॉमन नहीं है। तो कॉमन देखते हैं पहले, हमारे कॉमन क्या है, ये 6 ये 6 ये 1 और ये 1 कॉमन है। तो हमें ए के कौन से एलिमेंट लिखने हैं, वो एलिमेंट लिखने हैं जो बी के साथ कॉमन नहीं है। तो बी के साथ कॉमन 1 और 6 हैं, तो 2 4 10 कॉमन नहीं है। तो ए माइनस बी हमारा हो जाएगा 2 4 और 10। ये हो गया आपका ए माइनस बी। और बी माइनस ए अगर आपको निकालना हो तो अब बी माइनस ए क्या होगा, बी के वो अवयव, बी के वो एलिमेंट लिखेंगे जो ए के साथ कॉमन नहीं है। तो बी के वो एलिमेंट कौन से आ गए, 3 7 9। तो ये हो गया 3 7 और 9। तो ये हो गया ए माइनस बी और ये हो गया हमारा बी माइनस ए। आइए दोस्तों देखते हैं डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं। हिंदी में बोलते हैं विसंगतीय समुच्चय। देखिए डिसजॉइंट क्या होता है। मान लिया हमारा कोई सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट हैं 1 3 5 7 इस तरह से। और दूसरा सेट हमने ले लिया बी, उसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6 8 10 ये एलिमेंट ले लिया। तो हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी में कॉमन। तो हम देखते हैं ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो उसको बोलते हैं फाई। फाई का मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई। अगर दो सेट हैं उनके इंटरसेक्शन कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये बोला जाता है इन दो सेट्स का विसंगति है, यानी डिसजॉइंट सेट। यानी दोनों सेट क्या बोले जाएंगे, डिसजॉइंट सेट। अगर ए और बी दोनों सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ये दोनों सेट क्या बोले जाएंगे, डिसजॉइंट सेट। देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट कैसे निकालते हैं।
कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, पूरक समुच्चय। देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। तो हमने मान लिया हमारे जो यूनिवर्सल सेट हमने मान लिया 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं। तो ये 1 से लेकर 10 तक की जो संख्याएं हैं उनका जो समुच्चय है हमने उसका मान लिया है यूनिवर्सल सेट। एक एनोदर सेट ए माना हमने, ए के अंदर हमने एलिमेंट माने 2, 4, 6, 8, 9, 10। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए। तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, लिखने का तरीका होता है u माइनस ए। कॉम्प्लीमेंट के लिए हम इसके ऊपर एक डैश लगा देते हैं, तो इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब निकालते कैसे हैं, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो यानी कि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट लिखे जाएंगे जो ए के एलिमेंट नहीं हैं। तो ए के एलिमेंट 2, 4, 6, 8, 9, 10 हैं, तो इनको छोड़ते हुए बाकी यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट बचेंगे वो उनको लिख दिया जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा, देखो 1 इसके अंदर नहीं है तो 1 लिख देंगे, 2 इसमें है, इसमें 2 है तो 2 को नहीं लिखेंगे, 3 इसमें नहीं है तो 3 लिखेंगे, 4 इसमें है नहीं लिखेंगे, 5 नहीं है लिखेंगे, 6 इसमें है 6 भी नहीं लिखेंगे, 7 नहीं है तो 7 लिख लेंगे, 8 इसके अंदर है तो 8 नहीं लिखेंगे, 9 भी नहीं लिखेंगे, 10 भी नहीं लिखेंगे। तो ये ही हमारा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में एलिमेंट हो गए 1, 3, 5, 7। तो u माइनस ए, u के वो एलिमेंट जो एक एलिमेंट नहीं है, तो वो वाले एलिमेंट जो होंगे वो हमारा बोला जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। दोस्तों कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद रखनी है इंटरसेक्शन की, कुछ प्रॉपर्टी हैं वो मैंने कुछ प्रॉपर्टी लिख दी हैं, ये आपको इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी याद रखनी है। जैसे एक है आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ है ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए। तो याद रखना कि ए और ए दोनों में जो कॉमन है वो ए के ही बराबर होता है। फिर एक कॉम्यूटेटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए बराबर होते हैं। तीसरा है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ ये है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट बंद इंटरसेक्शन सी। फिर है आइडेंटिटी लॉ, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट बराबर ए। फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ऐसी ये इसका सेकंड पार्ट है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। और छठी है हमारी कि कॉम्प्लीमेंट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो खुद सेट के ही बराबर होता है। तो ये प्रॉपर्टीज भी आपको याद रखनी है। इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक तो ये वाली इम्पोर्टेंट है आइडेम्पोटेंट लॉ, एक ये वाली प्रॉपर्टी आपको इम्पोर्टेंट है आपकी, और एक ये भी आप इम्पोर्टेंट मान लीजिए। और ये तीनों प्रॉपर्टी जो हैं तीनों के तीनों हैं इम्पोर्टेंट, तो इनको आपको याद रख लेना अच्छे से। दोस्तों डी मॉर्गन्स लॉ, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये हमारा सेट थ्योरी है, सेट थ्योरी में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन ने 2 लॉ दिए थे। पहला लॉ क्या है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट तो वो किसके बराबर होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट जो यूनियन है उसका बन जाएगा इंटरसेक्शन, और ये बन गया बी का कॉम्प्लीमेंट। एक तो ये नियम था, और एक सेकंड है इसका, यहाँ पे यूनियन था, अब की बार क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसके बराबर होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे इंटरसेक्शन है उसका बन जाएगा यूनियन, और ये बन गया बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये है हमारा डी मॉर्गन लॉ। तो ये कभी कभी पूछ ली जाते हैं, और टीजीटी में एक आध बार इसको ज़रूर पूछा भी गया है। उसके बाद चलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंसेस ऑफ टू सेट। तो उनका सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता, सिमेट्रिक डिफरेंस को इन्होंने ये वाला सिंबल दिया डेल्टा है, ए डेल्टा बी। तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी क्या है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ए माइनस बी हमने आपको बता दिया कैसे निकालते हैं, बी माइनस ए भी बता दिया आपको कैसे निकालते हैं, और इनका यूनियन भी कैसे निकालता हूँ मैं आपको बता चुका। तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए जो होगा वो हमारा होगा सिमेट्रिक डिफरेंस।